हेलो। क्या है हाल खबर? सब बढ़िया है। आज हमरे प्रेशर के सेकंड पार्ट लावा गया है, ठीक है। प्रेशर के सेकंड पार्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रीजनेबल कुछ क्वेश्चन ओकरे बारे में हमरे बात करा जाए, ठीक है। अब ए प्रेशर के सेकंड पार्ट शुरू करे से पहले एक फर्स्ट पार्ट में का रहा ओका तनिक एक बेर रिवाइज कर लो, ठीक है। अब रिवाइज करे के माने अब हम का कैसे गीत है, ठीक है। सिंपल सिंपल बात तो पता हुए प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर का हुए एकर यूनिट का हुए लिक्विड प्रेशर का हुए, ठीक है। लिक्विड प्रेशर के पर डिपेंड है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हुए, पास्कल ला का हुए, ला फ्लोटेशन का हुए, ठीक है। फार्मूला हाइड्रोलिक प्रेशर के बात करत है, ठीक है। तो कुल जाने बिना जरूरी है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में हमरे देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन का दिया है, मैं देखो डिफाइन प्रेशर। प्रेशर माने का हुआ था, एक यूनिट का हुआ दिया है। तो प्रेशर माने का हुआ थे भैया, देखो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय का हुआ एरिया हुए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हुए। अब द फोर्स पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाया जाता है वही के हमरे का कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट का हुआ पास्कल हुआ। ये सही यूनिट है, प्रेशर इसका हुआ पास्कल हुए। या फिर देखो तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी का हुआ प्रेशर का यूनिट हुए। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब कहा था व्हाट इज वन पास्कल प्रेशर। एक पास्कल प्रेशर माने का होता है, देखो तो प्रेशर वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, मन के पता है। अब प्रेशर के यूनिट पास्कल, फोर्स के यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब कहा था वन पास्कल माने का हुआ था, वन पास्कल माने का हुआ था। देखो तो अब वह चीजें लिखे के, ठीक है। बस ये है का कह देखे है, फोर्स माने एक न्यूटन अप्लाई हुए चाहिए केप्पा 1 मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। तो वह चीज ये क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन सॉरी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स से जो प्रेशर एक्सर्टेड हुआ है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, प्रत्येक मीटर स्क्वायर एरिया में है, प्रत्येक 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन के जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है, जो फोर्स अप्लाई हुआ है वही के हमरे का कहा चाहिए 1 पास्कल प्रेशर कहा चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़े का है, ठीक है। डिफाइन लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर माने भैया देख लो कौनो भी कंटेनर है, मान लो एक ऐसा डब्बा ले लिया, ठीक है। डब्बा में पानी भरा है, तो ये भीतरा जो पानी भरा है ई पनिया का करी ई डब्बा के वलवा जो है ये पर प्रेशर लगाई वही के हमरे का कहा चाहिए लिक्विड प्रेशर कहा चाहिए। कौनो भी कंटेनर में, ठीक है, लिक्विड जोन वो है कंटेनर के सरफेस पे प्रेशर लगावत है वही के लिक्विड प्रेशर कहा चाहिए। तो देखो तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है। लिक्विड से जो प्रेशर एक्सर्टेड माने निकलत है, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वॉल ऑफ द कंटेनर माने डिब्बा के सरफेस पे, डिब्बा के जो सरफेस रहा है ओकरे ऊपर जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करत है वही के का कहे चाहिए लिक्विड प्रेशर कहे चाहिए। अब कहा था लिक्विड प्रेशर डिपेंड के पा रहा है, ठीक है। तो वी नो दैट लिक्विड प्रेशर इज इक्वल टू हमन का डीजीएस पता है, ठीक है। जहां डी माने डेंसिटी, जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच माने का हो गए डेप्थ कही के बताए रहे, का कही के बताए रहे हैं, डेप्थ कही के बता रहे हैं। ऐसे फिजिकल क्लास में पढ़ावत रहे तो एक लड़का कहा था सर एक हमरे हाइट ना कह सका जाता है, आराम से हाइट कह सका जाता है, ठीक है। लेकिन यह डेप्थ कह के बुझो फिर कंफ्यूज ना हुए कैसे। अगर कोनो कंटेनर के जब बात हुआ है तो कितना अंदर तक वो है कंटेनर के, कितना अंदर तक पानी है वो का हमरे हाइट भी मान सका जाता है, डेप्थ भी मान सका जाता है। लेकिन देखो तो मान लो डब्बा का यहीं तक पानी भरा है, ओकरे ऊपर तो हाइट है हुए, ओकरे ऊपर तो हाइट है हुए, सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी हाइट हुए ना, तो वो हाइट हमन के नहीं लेख है, वो का हाइट के डिनोट नहीं करत है, काहे ना तो लिक्विड प्रेशर के बात करत है। लिक्विड अपन जहां तक प्रेशर लगा सकते है वही तो लिक्विड प्रेशर हुए। तो लिक्विड प्रेशर जहां तक पनिया है वहीं तक तो लगाई, तो एक जहां तक पनिया है वहीं तक खा लिया, तो हाइट मानो या तो डेप्थ मानो, ठीक है। जो कितना है मानम हाई सी लेवल हो गए, सी लेवल हो गए, और सी लेवल के ऊपर यहीं सतह तक तो खाली पानी रहा था, तो एक अंदर लिक्विड प्रेशर लागत है, ठीक है। एक ऊपर जो हाइट है यहाँ लिक्विड प्रेशर लागी नहीं लागी, वही के नाते जब हमरे सी लेवल के ऊपर जावा जाता है, हाइट पे जावा जाता है, एल्टीट्यूड पे जावा जाता है, वो है प्रेशर का हुआ है डिक्रीज हुआ जाता है। क्वेश्चन
पढ़ चुका है, ठीक है। एज वी मूव एट द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है, माउंटेन के हाइट पे जब मूव करा जाता है, ठीक है, तो प्रेशर गोज डिक्रीज, वाई कई के क्वेश्चन होते थे, प्रेशर का है डिक्रीज होते, तो प्रेशर का है डिक्रीज होते, बताओ तो। प्रेशर जब हाइट देखो तो वी नो व्हेन वी मूव फ्रॉम द टॉप टू सॉरी बॉटम टू द टॉप में जब जावा जाए तो प्रेशर का हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो लिक्विड प्रेशर के पर डिपेंड होता है, हाइट अथवा डेप्थ कह सकत हो। सेकंड पॉइंट डेंसिटी कह सकत हो। थर्ड पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर रटेक मन ना है तो P इक्वल टू DGH से समझ सकत हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का होगा हाथ में बाबू, देखो तो कौनो चीज ऐसे है, ठीक है, कौनो डिब्बा है, मानो इसे होल करा है, होल करा है, ठीक है, 4-5 ठो मान ली होल कह दिया गया। तो कहा था डब्बवा में, जब डब्बवा इनक्लोज है, इनक्लोज माने बंद करा है, जब ऐसे एक दाबा जाई जब एमा प्रेशर लगावा जाई तो ये जो होलवा करा है यहाँ से पनिया इसे निकली, तो वो पनिया जो निकली वो इक्वली कुल होलवा से का हुई ट्रांसमिट हुई, ठीक है, इक्वल प्रेशर से होलवा से का हुई पनिया ट्रांसमिट हुई, वह कहा था पास्कल लॉ कहा था, ठीक है। पास्कल लॉ देखो तो इट स्टेट दैट, ये क्या कहा था, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, इन लिक्विड, लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ भेजल, भेजल माने कोनो भाड़ा वाड़ा है, कंटेनर है, ठीक है, इनक्लोज्ड भेजल है, कंटेनर है, ओमा जोन प्रेशर अप्लाइड हुआ था, तो इट ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली एंड परपेंडिकुलरली, देखो तो इक्वल और परपेंडिकुलरली ऑल डायरेक्शन में का हुआ था, ट्रांसमिट हुआ था, ई के का चाहिए पास्कल लॉ का चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर के प्रिंसिपल लिखो। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल के हमरे बनावा गया है, इसे खाना कह के बहुत, ठीक है, ऐसी कम फोर्स लागत है, ठीक है, प्रेशर पी रहा था, प्रेशर तो हालत दोनों वेरिएंट बराबर रहा था, ऐसी फोर्स 1 हो गए, एक एरिया 1 हो गए, एक फोर्स 2 हो गए, एक एरिया 2 हो गए। स्मॉल फोर्स अप्लाई करा जाता है, लेकिन यह का हो जाता है लार्ज फोर्स में परिवर्तित हो जाता है, वह चीजिया बहुत बैकिया वैकियम रहा था का, ये ब्रेकवा जब हमरे मारा जाता है, ब्रेकवा स्मॉल फोर्स से मारा जाता है, लेकिन जब ब्रेकवा अप्लाई होता है हाइड्रोलिक प्रेशर के काम हो ही जाता है, और हाइड्रोलिक प्रेशर जब अप्लाई होता है तो वह ब्रेकवा का होता है, पुअर फोर्स लगावा गा है, लेकिन जाए के ब्रेकवा ज्यादा फोर्स से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर का हुआ है, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन डिवाइड बाय का हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन स्मॉल पिस्टन, फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन लार्ज पिस्टन, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ई बहु रामबाड़ हुआ का, देखो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, कोनो चीज है पानी में ऐसे कोनो चीज बुड़त है तो करे नीचे से अपथ्रस्ट लागी, तो उ अपथ्रस्ट जोन लागत है उ का हुई वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना ये ऑब्जेक्टवा लिक्विड या डिस्प्लेस करत है वही से अपथ्रस्टवा का रही बराबर रही, वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ। अभी देख लो ये का क्या है, व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली इमर्ज इन अ लिक्विड, कंप्लीटली माने पूरा डूब जाए या इमर्ज माने डूब जाए, ठीक है, कंप्लीटली या पार्शली डूब जाए लिक्विड में, ठीक है, तो ई एक्सपीरियंस करी का अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करी, तो अपथ्रस्ट कितना इक्वल है, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो यह चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा है कि अपथ्रस्ट इक्वल टू का हुआ था वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के का कहा चाहिए, ठीक है, कोनो भी बॉडी वाटर के ऊपर फ्लोट करत है तो हमरे ई समझ सका जाता है कि जितना वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी के जितना वेट है उतने ई लिक्विडिया का कराया है डिस्प्लेस कराया है, ठीक है, लिक्विडिया का कराया है डिस्प्लेस कराया है, ये हुए तो हल ऑफ फ्लोटेशन। ये तनिक देखो का कहा है, व्हेन अ बॉडी पार्शली इमर्ज, मतलब पार्शली माने आधा, ठीक है, आधा आधा डूबा है इन लिक्विड में, तो क्या कहा था, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू का हो जाए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाए, तो फ्लोटे लॉ फ्लोटेशन का कहा था, दोनों भी बॉडी अगर पार्शली पानी में डूबा है तो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू का हो जाए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाए। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन में कुछ देख लो, क्वेश्चन काटे है दो चार ठो, कहा था राइट एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन पास्कल लॉ पे कौन इंस्ट्रूमेंट बेस है, पास्कल लॉ का हो ध्यान दियो पास्कल लॉ, ठीक है। अभी कौन कौन सिद्धांत बेस है, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गए, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, अभी कुल बता चुका है, ठीक है।
कोनो कंपनी में सर्विसिंग कराओ जाओ गाड़ी मोटर तो ओकरे नीचे हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के ओका गाड़ी मोटर वो का करत हैं ऊपर उठावत हैं सर्विसिंग करत हैं, ठीक है। और पंचर वंचर हो जाते तो नीचे टायर निकाल कर जैक लगावत हैं, ठीक है। अब बी नंबर देखो, नेम द फोर्स अप्लाइड बाय वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन टू बॉडी इमर्ज इन लिक्विड, ठीक है, इमर्ज इन इट। कोनो भी बॉडी अगर वाटर में भैया लिक्विड है तो नीचे से कौन फोर्स लागी, अब थ्रस्ट लागी, क्या लागी, अब थ्रस्ट लागी। सी नंबर में देखो, राइट द रिलेशन बिटवीन अब थ्रस्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब अपथ्रस्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बीच में कौन रिलेशन है, तो अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कोनो भी लिक्विड के डेंसिटी अगर ज्यादा है तो अपथ्रस्ट वहीं क्या लागी, ज्यादा लागी, ठीक है। वही नाते साल्टी वाटर के अगर बात करा जाए तो साल्टी वाटर में क्या हुआ था, साल्टी वाटर में नीचे से अपथ्रस्ट का लागत है, ज्यादा लागत है, ठीक है। कहे से कि साल्टी वाटर के डेंसिटी का रहा है, ज्यादा रहा था। का क्वेश्चन पूछा था कि एक ठू में ऐसे अंडा डूबा रहा था, एक ठू में अंडा ऐसे पौरत है, कौने में सबसे ज्यादा डेंसिटी लागत है, कौने में सबसे ज्यादा अपथ्रस्ट लागत है। अथवा अंडा फिगर ए में डूबी गए, अंडा फिगर बी में नहीं डूबा, काहे के नाते नहीं डूबा, और ये रीजन लिखे के रहा था, ठीक है। तो अपथ्रस्टे के नाते हुआ थे, सरफेस एरिया जितने ज्यादा नीचे से अपथ्रस्ट उतने ज्यादा लागी, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट P इक्वल टू DGH, ठीक है, P इक्वल टू का हुआ था DGH हुआ था। अब एक बताओ एक परी, P इक्वल टू DGH हमरे पहले एक पहले के पार्ट में हमरे क्या करेगा प्रूव कैसे करा जाता है। अब हमन के पता है कि लिक्विड प्रेशर, अब वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है, फोर्स बाय एरिया होता है। अब फोर्स इक्वल टू भी क्या लिख सकित है, mg लिख सकित है, और एरिया एरिया का होइगे ए। अब फिर m के जगह क्या लिख सकित है, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास के जगह क्या लिख सकित है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब फिर वॉल्यूम के जगह क्या लिख सकित है, एरिया इंटू हाइट, जी हो गए डिवाइड बाय एरिया, कटी गए दोनों क्या आई गए, जी, यस आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तो, इन द गिवन फिगर व्हिच आर प्योर वाटर, व्हिच आर प्योर वाटर, व्हिच आर साल्टी वाटर। देखो तो नीचे क्वेश्चन दिया है, फिगर ये फिगर भी दिया है, कहा था कौन साल्टी वाटर हुए और कौन प्योर वाटर हुए, ठीक है। तो एक चीज बता दी था, साल्टी, ओ शिट, साल्टी वाटर के जो नाथ है, देखो साल्टी वाटर जैसे मिलावा जाए पानी में, प्योर वाटर में जैसे साल्टी वाटर साल्ट मिलावा जाए तो वो वहां नीचे से होकर अपथ्रस्ट का हो जाए, ज्यादा हो जाए, अपथ्रस्ट का हो जाए, ज्यादा हो जाए। नीचे से अपथ्रस्ट का लगाई, ज्यादा लगाई, और नीचे से जब अपथ्रस्ट ज्यादा लगाई तो लिक्विड का करिए इसे ऊपर पौरे लागे, ठीक है। लेकिन प्योर वाटर में देखो तो अब ये जब अब थ्रस्ट नीचे से ज्यादा नहीं लागत है, सरफेस एरिया भी कम है, थ्रस्ट नीचे से ज्यादा भी नहीं लागत है, तो ये सिंपली का हो जाए, इसे सिंक हो जाए, डूब जाए, ठीक है। अब हम दोनों कंपेयर करे है, ठीक है, कौन प्योर वाटर हुआ कौन साल्टी वाटर हुआ। देखो तो फिगर ए इज प्योर वाटर, काहे के नाते हम डूबी गए, और डूबी गए, डूबी गए तो ऐसे हमरे एक चीज पता लगाई दी है कि हम साल्ट नहीं मिला है, ठीक है। अगर साल्ट मिला रहा तो एक डेंसिटी वाटर से नीचे से जो अपथ्रस्ट लागत वो का हो जात, ज्यादा हो जात, ठीक है। तो फिगर बी में दिया है, अब फिगर बी साल्टी हो गए, क्लियर हो गए ना, इस साल्टी वाटर इन फिगर द एक्स सिंक। अब देखो रीजन लिखे पड़ा, तो अब देखो इन फिगर ये, अब फिगर ए में क्या हुआ था, इग का हो जाता है, सिंक हो जाता है, सिंक माने डूब जाता है। अब डूबा काहे के नाते, बिकॉज अब दो ही रीजन ये लिख सकत हो कि ये वाटर के डेंसिटी, कोनो भी चीज अगर पानी में डूबत है ओकर मतलब का हुए, हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर का है, लेस है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो ऑब्जेक्ट से लेस है। अगर वाटर के डेंसिटी या फिर कोनो लिक्विड के डेंसिटी कम है तो कोनो ऑब्जेक्ट वहां भी डूब जाए। ऑब्जेक्ट के डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट वाटर में डूब जाए। लेकिन अगर लिक्विड के डेंसिटी या फिर वाटर के डेंसिटी वह ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट का हुई पौरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हुई पौरी, जो मीनिंग हुआ फ्लोट करी। जब यह रीजन पता हो गया, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन फिगर ए इज लेस, फिगर ए में वाटर के डेंसिटी का है, लेस है, और लेस ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, वाटर के डेंसिटी भी लेस है और ऑफ थ्रस्ट भी का है, लेस है, ठीक है, डेंसिटी लेस ऑफ थ्रस्ट लेस, वो एक नाते इकाब है, सिंक होगा, ठीक है। और फिगर बी में अगर ज्यादा ऑफ थ्रस्ट और डेंसिटी भी ज्यादा होगी वो एक नाते इका होगा, फ्लोट करेला, ठीक है। हाउ कैन हैवी व्हीकल्स कैन स्टॉप्ड, देखो तो ये क्वेश्चन पूछा है ब्रेकअवे वाला,
कहत है कि हाउ कैन हैवी व्हीकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय स्मॉल ब्रेक अप्लाइंग बाय ड्राइवर्स। देखो तो ड्राइवर का करत है, स्मॉल ब्रेक अप्लाई करत है, फिर भी का हो जाता है, गाड़ी मोटर रुक जाता है। तो यह बात हो बहु, यह स्मॉल फोर्स पिस्टन ए में F1 रहा था, A1 रहा था, यह F2 हो जाता है, यह A2 हो जाता है। अब जब यह स्मॉल फोर्स अप्लाई करा गए तो ई स्मॉल फोर्सवा का हो गए, फोर्स मल्टीप्लायर हो गए, का हो गए, फोर्स मल्टीप्लायर। और फोर्स मल्टीप्लायर हो गए तो जोन फोर्सवा स्मॉल फोर्स लगाए रहे हो वो केमा परिवर्तित हो गए, लार्ज फोर्स में चेंज हो गए, केमा परिवर्तित हो गए, लार्ज फोर्स में चेंज हो गए। अब लार्ज फोर्स में चेंज हुए के बाद में वही प्रेशर भी का हो गए, लार्ज हो गए, ज्यादा प्रेशर लग गए, वही के नाते ब्रेकवा अप्लाई हो गए, ठीक है, व्हीकल्सवा का हो गए, स्टॉप्ड हो गए। समझो ना, ये स्मॉल प्रेशर अप्लाई करा गया, लेकिन ई स्मॉल प्रेशर बाद में जाके केमा चेंज हो गए, फोर्स मल्टीप्लायर हो गए, लार्ज फोर्स में चेंज हो। अब लार्ज फोर्स जब अप्लाई है तो ब्रेकवा का हो गए, ज्यादा लाग, प्रेशर ज्यादा लाग और ब्रेकवा अप्लाई हो गए, गड़िया मोटरवा का हो जाए रुक। ठीक है, रीजन ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहा था एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट अ शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन वाटर। कहा का मतलब ये हुआ है कि एक ठो किला के काटी वो अगर नदी में फेंको, किला के काटी अगर नदी में फेंको तो वो डूब जाता है। एक ठो किला अगर नदी में फेंको तो वो डूब जाता है। अरे नदी वाटर चाहे जहाँ, ठीक है, वो फेंको पानी में तो डूब जाता है, लेकिन ठू जहाज जो नहाता है, शिप जो नहाता है, पूरा लोहेस बना रहा था, लेकिन पनिया में डूबत ना है, काहे के नाते, ठीक है। तो एक रीजन एक चीज हो सकता है, बहुत दुई चीज ध्यान दे के जरूर, कि तो सरफेस एरिया हो सकता है, कि तो डेंसिटी हो सकता है, कि तो डेंसिटी, कि तो सरफेस एरिया। अब यह देखो, यह नेलवा के सरफेस एरिया का है, कम है, और डेंसिटी भी का, डेंसिटी का है, ज्यादा है, ठीक है। देखो तो, देखो तो अब यह रीजन का लिखे कि नेलवा के डेंसिटी ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है। लेकिन अब सिपा के देखा जाए तो सिपा तो ऐसे ब्रोड में बना रहा था ना, सिपा तो ब्रोड में बना रहा था, टाइटेनिक बना देन का, हाँ, चला है, ठीक है। अब यह देखो, सिपा के एरिया व सरफेस एरिया व तो ज्यादा रहा था, और सरफेस एरिया व ज्यादा हुए मतलब का हुए कि नीचे से ज्यादा थ्रस्ट लागी कि नहीं, बतिया हुआ तो ही गए। अब नीचे से जब ज्यादा थ्रस्ट लागी और तो एक डूबे के चांस रही ना रही, ऊपर का करी, फ्लोट करी, ठीक है। और एक डेंसिटी भी का हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही रीजन वहां लिखा है कि वाटर बिकॉज इट हैज मोर डेंसिटी, नेल में नेल के डेंसिटी का रहा है, मोर रहा है देन वाटर, एंड विथ लेस सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया का रहा था, लेस रहा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी का रहा था, मोर रहा था, अथवा यहाँ का कह सकते हो डेंसिटी ऑफ नेल इज लेस रहा था, ठीक है। सो दैट इट कैन नॉट डिस्प्लेस डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। अब कोनो चीज जब अपने वेट के हिसाब से, अपने वेट के बराबर जब लिक्विड ना डिस्प्लेस कह सकत है तो का हो जी, पनिया में बुड़ी जाए। लेकिन जहाजिया अपने वेट के हिसाब से का कह सकत है, वाटर लिक्विड डिस्प्लेस कह दिस, वो एक नाते वो का हुआ है, पौरत है, फ्लोट हुआ है, ठीक है। तो बतनाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट पास्कल्ला, डिस्क्राइब इट विद इलस्ट्रेशन। पास्कल्ला हो चुका है, डिस्क्राइब इट एकर व्याख्या कैसे कह सकत हो, एक्सप्लेन कैसे कह सकत हो, तो वह बतिया हो बाओ, एक ठो बोतल लियो, चारों ओरियन का करो, सपोज सपोज आ भेजल एक ठो कंटेनर का करो, सपोज करो चारों ओरियन एक ठो होल करो, चारों ओरियन ऐसे होल करो और प्रेशर यहाँ से अप्लाई करो, तो इक्वली का हुए प्रेशर परपेंडिकुलरली और इक्वली ऑल डायरेक्शन में का हुए ट्रांसमिट हुई, ठीक है। बस यह चीज यार लिख देखे लैंग्वेज में। अब सेकंड में देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन। रहता स्मॉल पिस्टन का एरिया दिया है, एंड दैट ऑफ लार्ज पिस्टन के एरिया दिया है, और कहा था फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन। देखो तो A1 दिया है, A2 दिया है, F1 दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेशर ऑन पिस्टन ये पे प्रेशर कितना हुई, पिस्टन ए पे प्रेशर कितना हुई, ठीक है। पिस्टन ए पे प्रेशर का फार्मूला का हुआ, देखो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ठीक है। F1/A1 आई जाए, ठीक है। कुछ नहीं करेगा, वैल्यू दिया है, फार्मूला पता है, रख दो, टैक टैक आई जाए, ठीक है। सेकंड में बी नंबर में देखो, कहा था फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, पिस्टन बी पे कितना फोर्स है। अब फिर हम के पता है कि यहाँ का फोर्स और यहाँ के, सॉरी यहाँ के प्रेशर और यहाँ के प्रेशर तो इक्वल है ना, ठीक है। तो हमरे क्वेश्चन नंबर 1 से प्रेशर पता लगा लिया गया, तो यहाँ के प्रेशर जितना होता है, जितना प्रेशर यूं तो रही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भाव, ठीक है। प्रेशर दोनों जगह बराबर रही, तो सेकंड प्रेशर इक्वल टू का हो जाए F2/A2 हो जाए, और F2 का करके पता लगावे है, ठीक है। तो यो पता है, यो पता है,
यहाँ से F2 पता हो जाए, ठीक है। और ये कह रही F2 यूज बता दियो तो इका के महा यूज होता है। फोर्स ई मल्टीप्लायर का होता है लिफ्ट करे में, का होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो तो ये कोनो हैवी वेट के का करत है लिफ्ट करे में यूज हुआ था, ठीक है। अभी हैवी वेट के का करत है लिफ्ट करे में यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट ये नहीं है, एक और न्यूमेरिकल पार्ट बाकी है। न्यूमेरिकल पार्ट हमारे 10-15 मिनट लागी, वो में न्यूमेरिकल पार्ट वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में शोधत है। दो चार ठो न्यूमेरिकल के बात करा जाए फिर इंड अप हो जाए ये चैप्टर, ठीक है। कोनो कार चैप्टर ना है, सिंपल सिंपल चीज है, ध्यान दियो, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट 1-2 दिन में आ जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। टाइम देख ले, ठीक है, अच्छा से पढ़ो।